नमस्कार साथियों, मैं अविनाश कुमार आप सभी को मंजू एकेडमी के यूट्यूब चैनल मंजू जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए त्रिकोणमिति का क्लास लेकर आया हूं और मैथ के त्रिकोणमिति के क्लास में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और ये त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप सभी का इस त्रिकोणमिति के क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, और फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी जाने हैं कि त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। ठीक है, और त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। और देखिए त्रिकोणमिति जो है, ये त्रिकोणमिति जो है, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका है त्रिकोण और दूसरा है आपका मिति। त्रिकोण जिसका अर्थ होता है, आप जानते हैं, त्रिभुज, समझ सकते हैं, है ना। त्रिभुज आपका तीन कोण का होता है। मिति का अर्थ होता है मापना। मिति का क्या अर्थ होता है? तो मापना। यानी त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुजों के कोणों को मापने का काम करते हैं। त्रिभुजों के कौन चीज़ को? कोण को मापने का काम करते हैं। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे त्रिकोणमिति शब्द सबसे पहले त्रिकोण मिति शब्द सबसे पहले हिपार्कस ने प्रयोग किया था। ठीक है, त्रिकोणमिति शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो त्रिकोणमिति जो शब्द है सबसे पहले हिपार्कस ने किया था। और इस त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले हिपार्कस ने किया था। देखिए, त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले हिपार्कस ने किया था। और त्रिकोणमिति जो सारणी होता है, ठीक है, उसका खोज भारत में हुआ था। तो नेक्स्ट यहीं पे लिखिएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति सारणी नोट करते चलिएगा। त्रिकोणमिति सारणी का खोज भारत में हुआ। ठीक है, त्रिकोणमिति सारणी का खोज कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। त्रिकोणमिति में हम लोग कौन चीज़ को पढ़ते हैं? तो त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के बारे में पढ़ते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और त्रिभुज जो आपका है, ठीक है, जिस त्रिभुज में दो कोण तीसरे कोण के बराबर होता है। खासकर जो है त्रिकोणमिति में हम लोग वैसे त्रिभुजों को पढ़ते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज को पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के। और इसमें आप देखिएगा कि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो शेष कोण मिला करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंतः कोण, अगर यहाँ ए ले लिए, इसको बी ले लिए और इसको सी ले लिए, तो कोण ए और कोण सी और जो कोण बी, तीनों मिलकर के कितना होना चाहिए? 180।
यानी कोण ए और कोण सी बी का जो मान है आपको 90 डिग्री है क्योंकि समकोण है, तो 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोण ए और प्लस कोण सी बराबर 180 और माइनस 90, यानी कोण ए और प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ हम जान रहे हैं कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है। देखिए दो कोणों का योग ए और सी का तीसरे कोण के बराबर हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और समझे कि त्रिकोणमिति में दो कोणों का योग तीसरे के बराबर होता है। एक चीज़ और समझने का प्रयास कीजिए, आपके त्रिकोणमिति जो है, सॉरी त्रिभुज में 3 कोण होता है। याद रखिएगा, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। अभी 3 कोण में दो भुजा का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। दो भुजा का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है? तीसरी से बड़ा होता है। कैसे होता है तो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको इधर लगा दे रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए, देखिए दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजाओं से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे देखते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 5 होगा, यानी दोनों के से क्या होगा? ये तीसरी भुजा हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए और हमेशा जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज का हम लोग इस त्रिकोणमिति में प्रयोग करते हैं, उसमें एक कोण जो है आपका 90 डिग्री का होता है। एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है और दो कोण आपके 90 से छोटा होता है। दो कोण आपका 90 से छोटा होता है। ठीक है, यानी दो कोण जो होता है ये कैसा कोण है? तो न्यून कोण है। कैसा कोण है? तो न्यून कोण है। ये दोनों कैसा कोण है? तो न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 90 से छोटा होता है, और जो कोण 90 से बड़ा होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कर्ण के सामने वाली भुजा होती है इसको हम लोग लंब बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ होती है उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा फिगर इसका बहुत बढ़िया सा हम बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजाएं होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और जो कर्ण के सामने वाली भुजा होती है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ होती है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, कर्ण को लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और एक चीज और यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये त्रिभुज ए
बी सी, ए बी सी है, ठीक है। तो ये त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ पे ए के सामने अगर हम लोग थीटा रखते हैं, ठीक है, थीटा रखते हैं तो इसके सामने वाला जो है मेरा लंब होगा, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। यानी अगर हम लोग थीटा ए पर हो, थीटा ए पर हो तो यहाँ देखिए ए पर हो तो BC क्या है आपका, लंब है, ठीक है, और AB क्या है, आधार है, और AC क्या है, तो ये आपका कर्ण है, ठीक है। तो BC लंब, AB आधार, AC कर्ण। लेकिन यदि इसी को पलट दिया जाए, यहाँ पर हम C पर थीटा कर देते हैं, ये C पर जो है हम लोग थीटा कर देते हैं, तो अब इसके सामने वाला ये लंब हो गया। यानी अगर C पर थीटा हो तो C के सामने वाला, देखिए C के सामने वाला AB है, AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये नीचे वाला जो BC है, ये BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी भुजा जो है AC, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़िए, नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम लोग एक प्रमेय लगता है, एक थ्योरम लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, चलिए नया स्लाइड ही ले लेते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है प्रमेय ये कहता है त्रिभुज के दो भुजा वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के समान होती है। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ ये जो दो भुजा है, एक ए बी है तो ए बी के स्क्वायर, दूसरा है बी सी है तो बी सी के स्क्वायर, और तीसरा है ए सी तो ए सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसे क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है कि त्रिकोण को मापने के लिए जिस अनुपात का प्रयोग करते हैं उसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि त्रिकोण को मापने के लिए जिस अनुपात का प्रयोग करते हैं उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसको लिख लीजिए, अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात किसको बोलते हैं, तो अनुपात का अर्थ होता है, अनुपात का अर्थ होता है जिसे हम अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं, उसे अनुपात कहते हैं।
इसे क्या है, अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, उसे अनुपात कहते हैं। थोड़ा सा इतिहास के बारे में और पीछे की तरफ हम लोग जाते हैं तो प्राचीन काल में, चलिए यहाँ पे इसको रख देते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए आगे समझिए, प्राचीन काल में ठीक है, एक शब्द का प्रयोग हुआ था जया, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, साइन। एक शब्द का प्रयोग हुआ जया, जिसे हम बोलते थे साइन। एक और था कोजया, ठीक है, एक और वर्ड था कोजया। कोजया कहने का मतलब है, इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कोसाइन, ठीक है। और एक तीसरे वर्ड का प्रयोग हुआ था, ठीक है, उत्क्रम जया, जिसे हम लोग भर्स साइन कहते थे, ठीक है, उत्क्रम जया, जिसे हम लोग क्या कहते थे, भर्स साइन। और ये सारे का लोग प्रयोग करते हैं, और इसी के द्वारा ग्रीक, अरब, भारत, ये सभी देश मिल करके, ठीक है, ये सभी देशों के गणितज्ञों ने मिल करके, ठीक है, और त्रिकोणमिति के जो आप देखते हैं, ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ से चलते हैं, आगे पहुँचने का प्रयास करते हैं। और देखिए आपको आगे ले चलते हैं, और आगे आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग देखें त्रिभुज में 3 चीज़ होता है। त्रिभुज में क्या होता है, 3 चीज़ होता है। एक आपका लंब होता है, दूसरा आधार होता है, और तीसरा कर्ण होता है, ठीक है। लंब, आधार और कर्ण होता है। देखिए हम लोग यहाँ पे साइन थीटा में आते हैं, ये कहता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इस साइन का फॉर्मूला हो गया। इसी को उलट देंगे तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। हम लोग शॉर्टकट में इसको पढ़ेंगे, इसको हम लोग शॉर्टकट में लंब को पी बोलते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं, कोसेक को एच बटा पी फॉर्मूला से डिनोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जिस प्रकार से इसको बनाए हैं उसी प्रकार से लंब बटा आधार भी तो हो सकता है, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसी को अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं b बटा h। इसी का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार। इसी को पलट देंगे तो h बटा b। और इसी में एक और आएंगे, ठीक है, इसी में हम लोग एक और आते हैं, तो टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसे अंग्रेजी में p बटा b से डिनोट करेंगे। इसी का उल्टा होता है कोट थीटा, ये हो गया आधार बटा लंब, इसी को पलट देंगे b बटा p। तो ये आपका जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आगे बढ़ते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को हम लोग देखते हैं। आप कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला में देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं, p बटा h। सेकंड देखते हैं cos थीटा b बटा h। तीसरे फार्मूला को देखते हैं कोसेक थीटा h बटा p। चौथे को देखते हैं हम लोग इसको इस साइड देखते हैं, देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा h बटा p। एक हम लोग देखते हैं सेक थीटा,
ए एच बटा बी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पाँचवें फार्मूला को देखते हैं। पाँचवें फार्मूला टेन थीटा पी बटा बी। नेक्स्ट देखते हैं कॉट थीटा डी बटा पी। अब यहाँ देख पा रहे होइएगा कि यही साइन का उल्टा है तो कोसेक है, ठीक है। यहाँ पे पी बटा एच, पी ऊपर है एच नीचे है, यहाँ पे एच ऊपर है पी नीचे है। यहाँ कॉस थीटा में देखिए बी ऊपर है और एच नीचे है, यहाँ देखिए सेक थीटा में एच ऊपर है बी नीचे है। यहाँ देखिए टेन थीटा है तो देखिए ये पी ऊपर है तो यहाँ देखिए नीचे है, यहाँ बी ऊपर है देखिए यहाँ नीचे है, ठीक है। तो ये अंतर आप समझ पा रहे होइएगा, ठीक है। तो चलिए इसको जो है आप क्या कीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए और नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 7 नंबर फॉर्मूला देखिए साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये मेन फार्मूला। अब इसी को अगर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा तो 1 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। इसी को अगर हम लोग यहाँ से कोसेक का निकालें तो कोसेक थीटा बराबर तो 1 साइन गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 नंबर हम लोग फार्मूला आते हैं टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हम लोग टेन थीटा देखते हैं तो 1 कॉट गुना में इधर आएगा तो बटा में। फिर नेक्स्ट देखते हैं और यहाँ से हम लोग को कॉट थीटा निकालना होगा तो 1 बटा टेन गुना में इधर आएगा तो बटा में, ठीक है। चलिए नोट करते चलिए। इसके बाद हम लोग 11 नंबर पे आते हैं तो देखते हैं सेक थीटा गुना कोसेक कॉस थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से निकालेंगे सेक थीटा का तो 1 बटा कॉस थीटा। अगर हम लोग कॉस थीटा का निकालेंगे तो 1 बटा सेक थीटा, ये सब फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये मेन फार्मूला है, इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर 1 होता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं तो 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसी को हम लोग अगर साइन थीटा का मान लिखे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और देख रहे हैं स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर यहीं रहेगा, ये माइनस में ये रखते हैं। आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपना स्टेटस लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।